नमस्कार, मैं मनोज कौर और आप देख रहे हैं मऊ 24 न्यूज। मैं बता दूं कि इस समय मेरी मौजूदगी मऊ जनपद के घोसी विधानसभा में है और भारतीय जनता पार्टी द्वारा एक कार्यक्रम यहाँ नटवा सराय में किया गया संगठन को मजबूत करने के लिए, और एक बड़ी जिम्मेदारी जो भारतीय जनता पार्टी द्वारा विजय राजभर पूर्व विधायक घोसी प्रदेश मंत्री बनाया गया है। तो किस तरह से पार्टी को लेकर चलेंगे तो हम बातें करना चाहेंगे। सर, हमारे चैनल में आपका सबसे पहले स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो सर, हम आपसे जानने की कोशिश करेंगे, जिस तरह से 2027 की तैयारी पूरी तरह से सारी पार्टियां कर चुकी हैं और देखा जाए तो मोहम्मदाबाद में बहुजन समाज पार्टी द्वारा प्रत्याशी की घोषणा भी हो चुकी है और 2027 दूर नहीं। तो किस तरह से आप संगठन के प्रदेश मंत्री बने हैं, तो किस तरह से तैयारी रहेगी आपकी? देखिए, भारतीय जनता पार्टी एक बहुत बड़ा संगठन है और इस संगठन में कोई व्यक्ति नहीं है, सारे लोग एक परिवार के रूप में देखे जाते हैं। और जो आप कह रहे हैं प्रत्याशी की बात, तो भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक बूथ अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी होता है और आज मैं उसी के बूथ अध्यक्ष का जो करड़ी कार्य है जो हमारे संगठन ने बताया है, DLP डिजिटल लर्निंग प्रोग्राम, सरल ऐप के माध्यम से आप भी अपने मोबाइल में डाउनलोड कर सकते हैं। उसको देखेंगे, सरल ऐप के माध्यम से हमारे प्रधानमंत्री यशस्वी माननीय मोदी जी क्या कार्य करते हैं और हमारा संगठन भारतीय जनता पार्टी क्या कार्य करता है, उस पर आप देख सकते हैं। जैसे अभी देखिए, बरसात का समय चल रहा है और माननीय यशस्वी गृह मंत्री जी ने 75 लाख पौधों को लगाने के लिए देश की जनता से आग्रह किया है। और केवल देश की जनता है नहीं, प्रत्येक भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता आज से लगभग 6 महीने पहले से ही लगातार एक पेड़ माँ के नाम अभियान चला करके, और सिर्फ लगाता ही नहीं है बल्कि उसमें रोज पानी देता है, खाद की व्यवस्था करता है, उसके संरक्षण की व्यवस्था करता है। और इसी प्रकार समाज हित में जितने भी कार्य हैं, चाहे वो सड़क पे चलने के नियम हो, चाहे पर्यावरण हो, चाहे जितनी भी बातें हो, हमारे संगठन के लोग बहुत ही तन्मयता के साथ करते हैं। और आज उसी के क्रम में एक ये नदवा सराय में इस मंडल की बैठक करके और मैंने सरल ऐप के माध्यम से सबको DLP डिजिटल लर्निंग प्रोग्राम का जो भी विषय है उसको मैंने सबका आग्रह किया था। लगभग सैकड़ों लोगों की संख्या उपस्थित है और सारे लोगों ने अपना सरल ऐप का, जिनका नहीं डाउनलोड था, डाउनलोड करके सारे लोगों ने अपना पूरा का पूरा जो सरल ऐप के माध्यम से जो प्रोग्रामिंग का वो कोर्स है उसको पूरा किया और डाउनलोड करके सर्टिफिकेट भी डाउनलोड करने का काम कर रहे हैं। सर, हम आपसे बातें करना चाहेंगे। यहीं अफजाल अंसारी जी आए थे, एक मऊ कार्यक्रम में आए थे। उन्होंने कहा कि अगर देवता जी यानी योगी जी का नाम नहीं लिए, देवता जी को कहे कि देवता जी के चेहरे पर अगर भाजपा चुनाव लड़ती है तो यहाँ 100 सीटों से भी कम सीटों पर सिमट जाएगी। देखिए, वो अपनी स्वयं की चिंता करें। पूज्य महाराज जी की चिंता करने के लिए हमारा करोड़ों कार्यकर्ता है और वो अपनी चिंता करें। और मैं तो कहूंगा इस बार मऊ जनपद के लोगों से कि अगर उनकी और उन्हीं आपके माध्यम से मैं उनको भी कहना चाहता हूं कि अगर उनके अंदर तनिक भी कुवत है और उनके पूरे खानदान के अंदर, तो अपने गाजीपुर के किसी सीट से लड़के देख लें, गाजीपुर की जनता उनको समझा देगी। और इस बार मऊ में अगर आएंगे तो मऊ से विदाई उनकी तय है, उनका और उनके पूरे परिवार का। और मैं आपके माध्यम से कहूंगा कि अगर हमारा कार्यकर्ता अपने आप पे आ गया तो आपका जो ये बोलती है पूरी बंद कर देगा। इसलिए जो भी कहते हैं हमारे पार्टी के नेताओं, हमारे प्रदेश के मुखिया यशस्वी माननीय मुख्यमंत्री जी, हमारे प्रदेश के अध्यक्ष और उन सारे नेताओं के ऊपर आप न कह के आप अपना देखें। और जिस दिन अगर लगेगा कि नहीं कार्यकर्ताओं को ये लग जाए कि नहीं आपने कुछ गलत कह दिया है, तो फिर ईट सीट बजाने का काम यही हमारा कार्यकर्ता करेगा। उन्होंने कहा कि मुख्तार अंसारी को जहर दे करके मारा गया। मैं तो ये कहता हूं कि मुख्तार अंसारी जब जेल में थे तो मिलने तो यही लोग जाते थे, तो जहर हो सकता है यही दिए हो, श्रेय दूसरे लेना हो तो मिलने तो ये जाते थे, तो जहर कौन देगा? तो यही जहर दिए होंगे। सर, हम आपसे जानने की कोशिश करेंगे, जिस तरह से सारी पार्टियां आरोप लगा रही हैं राम मंदिर के चढ़ावा चोरी पर। कांग्रेस कल मऊ जनपद में धरना प्रदर्शन किया। उन्होंने कहा कि जो चढ़ावा चोरी में है उनका नाम सरकार नहीं ले रही है, मुख्यमंत्री जी नहीं ले रहे हैं, दूसरे लोगों को दबाया जा रहा है। कानून का राज है। जिनको लगता है कि जिन्होंने चंदा चोरी किया है, मैं उन पार्टियों को भी आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि जिनको भी लगता है, हम इस मंदिर प्रांगण में बैठे हैं और यहाँ इस व्यवस्था में लगे लोग, चूंकि हमारा संबंध है तो मैं यहाँ आता जाता हूँ। अगर यहाँ कोई घटना घटित होती है तो क्या मेरा दोष होगा? उसी प्रकार राम मंदिर के निर्माण में भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने समाज से आग्रह किया था कि आप सभी लोग, जो वर्षों से 500 सालों से खाली पड़ा जो परिसर था उसमें राम मंदिर का भव्य निर्माण होगा। और भारतीय जनता पार्टी के प्रत्येक कार्यकर्ताओं ने लग करके सारे समाज से
चंदा इकट्ठा करके सहयोग के माध्यम से इतना बड़ा भव्य स्वरूप दिया। लेकिन आप देख सकते हैं कि उस पूरी कमेटी में ना भाजपा के लोग हैं ना सरकार के लोग हैं, और जिन्होंने जो उसका मास्टर माइंड है, जो बिन्नू यादव नाम है, टिन्नू यादव, उसका मैं नाम भी नहीं याद रखता, वो टिन्नू यादव करके है। उसका जब देखेंगे कॉल डिटेल निकाली गई है तो एक प्रदेश के संगठन के मुखिया जो बार बार आरोप लगा रहे हैं, जब से उसका कॉल डिटेल निकाला गया है 2000 से भी ऊपर बार उन्होंने कॉल से बात की है। तो ऐसी कौन सी बात थी जो चोरी छुपे आप उससे बात करते थे? ऐसी कौन सी बात थी जो आप सार्वजनिक नहीं कर पा रहे हैं? तो ये सारी चीजें, अभी SIT लगी हुई है, ये सारी चीजें सार्वजनिक हो जाएंगी। और मैं फिर कह देना चाहता हूं कि ये सरकार कानून का राज स्थापित कर चुकी है, चाहे वो कोई भी होगा। एप्लीकेशन थाने पे चली गई थी, मुकदमा पंजीकृत हो गया है। जिसने भी राम मंदिर का चंदा चोरी किया है, राम जी उसको माफ करें या ना करें, सरकार उसको माफ करने वाली नहीं है। सर और कसारा मार दी, आप विधायक भी रहे हैं, वह अभी भी बदहाल पड़ा हुआ है, तो उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? देखिए, उसका टेंडर हो गया है, सरकार ने पैसा दे दिया है, बहुत जल्द बनेगा। वो सारे लोग जनता कर रहे हैं कि कब से टेंडर हो गया है और कब तक बनेगी? देखिए, वो एक प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया के तहत चूंकि हमारा सरकार का काम है पैसा देना, सरकार ने पैसा दे दिया, अब उसमें कुछ देरी होगी, मैं पता कर लेता हूँ, जल्दी बनेगा। तो सर, आप प्रदेश मंत्री बने हैं, तो क्या लगता है कि तमाम आपके जो चाहने वाले हैं, वो लग रहा था उनको दिलों पर जैसे धक्का लग गया कि अब विधायक नहीं चुनाव लड़ेंगे? भारतीय जनता पार्टी जब बिना मांगे हमको यहाँ तक पहुँचाई है, तो मैं अपने शुभचिंतकों से ये कहना चाहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी के ऊपर आप विश्वास रखिए, आपके विश्वास पे एकदम खरा उतरेगी। धन्यवाद, बहुत धन्यवाद। तो आप जान चुके होंगे विजय विधायक जी हैं, पूर्व विधायक घोसी से, और प्रदेश मंत्री बनाया गया है। तो बता रहे हैं सर कि आप लोग चिंता मत करिए, उनके अपने चाहने वालों को बता रहे हैं कि आप चिंता मत करिए। जब एक छोटे से कार्यकर्ता को इतना बड़ा पद दी है, तो भी आपका भी मंशा पूरी होगी। तो इनकी बातों से कितना सहमत है, कमेंट में अपनी राय जरूर दें। अन्य खबरों के लिए Mou24 न्यूज और फेसबुक पर भी Mou24 न्यूज, और फेसबुक पर मनीष को पत्रकार पर सारी खबरें प्राप्त करते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।